कल 1 तारीख को पटना बिहार में राहुल गांधी जी की वोट अधिकार रैली का समापन होने वाला है। जो यात्रा चली थी लगभग 2.5 हफ्ते यात्रा चली है और मुझे भी बिहार में उस यात्रा में भाग लेने का अवसर मिला। और एक बात मैं कहना चाहता हूं कि जिस मुद्दे को लेकर राहुल गांधी जी ने एक प्रेस वार्ता करी थी और कर्नाटक के एक लोकसभा क्षेत्र के अंदर जो भयंकर वोट चोरी हुई थी, जो वोटों के साथ वोटर लिस्ट के साथ जो पूरा घटनाक्रम हुआ, जो उन्होंने प्रमाण के सहित ये सिद्ध किया था कि हजारों लाखों वोटों की चोरी हुई है, गड़बड़ी हुई है। और इस मुद्दे को लेकर समूचा विपक्ष, कांग्रेस पार्टी, इंडिया अलायंस के सभी लोग एक मत के साथ देश की जनता के समक्ष जा रहे हैं। और सवाल ये उठता है सबसे पहला कि जो मुख्य चुनाव आयोग है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, उसके चयन की जो प्रक्रिया थी वो स्थापित थी आज़ादी से लेकर अब तक कि प्रधानमंत्री, नेता प्रतिपक्ष और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये 3 लोगों का एक पैनल था और वो तय करते थे कि कौन सीईसी का अध्यक्ष बनेगा, चेयरमैन बनेगा। अचानक इसमें बदलाव लाया गया और चीफ जस्टिस को हटा के एक मंत्री को रखा गया। तो प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और नेता प्रतिपक्ष, अब ये पैनल 3 का बन गया है। आप सब समझ सकते हैं कि इस 3 में 2-1 के बहुमत के साथ जिस मर्जी को चाहे वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर बना सकते हैं। ऐसा क्यों किया गया, किसने प्रस्ताव रखा था, किसकी मांग थी, पब्लिक में, जनता में किस मतदाता ने इस मांग को उठाया कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के चयन की प्रक्रिया है उसमें चीफ जस्टिस को हटा के आप गृह मंत्री को रख दीजिए, पहली बात। दूसरा, महाराष्ट्र चुनाव के बाद कांग्रेस पार्टी ने कहा निर्वाचन आयोग को कि आप हमको वोटर लिस्ट दे दीजिए और ये हमारा अधिकार है। निर्वाचन आयोग ने मना कर दिया। उसके पश्चात हम कोर्ट तक गए, सुप्रीम कोर्ट में गए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, निर्देशित किया इलेक्शन कमीशन को कि हर मतदाता को, हर पॉलिटिकल पार्टी को वोटर लिस्ट लेने का अधिकार है, आप दीजिए। उसी दिन इलेक्शन कमीशन ने अपने खुद के नियम बदल दिए और वोटर लिस्ट देने से मना कर दिया। अब वोटर लिस्ट अगर कोई मांग रहा है तो किस चोरी को छुपाने के लिए निर्वाचन आयोग वोटर लिस्ट नहीं देना चाहता। तीसरी बात, स्वतः ही बिना किसी की मांग करे निर्वाचन आयोग ने फैसला लिया कि पोलिंग बूथ पे जो सीसीटीवी की फुटेज है उसको 45 दिन में हम नष्ट कर देंगे। क्यों नष्ट कर देंगे? अब जब डेटा इतना सस्ता है, लाखों करोड़ों गीगाबाइट्स का आप डेटा स्टोर कर सकते हो, तो किस कारण से आप पोलिंग बूथ की जो वीडियो रिकॉर्डिंग है, सीसीटीवी फुटेज है, उसको आप ख़त्म करना चाहते हो? इसका कोई जवाब नहीं है। राहुल गांधी जी ने कहा और सबके सामने कहा कि हमने 6 महीने अध्ययन कर पूरे आंकड़े सामने लेकर आए। एक एक मकान में 200-200 वोट बना रखे हैं, फर्जी वोट बने हुए हैं और बिहार में स्पेशल इंटेंसिव रिव्यू के नाम से, एसआईआर के नाम से लाखों लोगों के नाम काटे जा रहे हैं। और मुझे बड़ा खेद है कि गृह मंत्री बोलते हैं कि राहुल गांधी जी घुसपैठियों को बचाने के लिए यात्रा निकाल रहे हैं। इस देश का जो वंचित है, गरीब है, किसान है, दलित है, शोषित है, आदिवासी है, अल्पसंख्यक है, वो क्या इस देश के नागरिक नहीं है? उनके नाम आप बिना किसी प्रमाण के काट देंगे। मैं तो धन्यवाद देना चाहता हूँ सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आधार कार्ड भी अब एक प्रमाण पत्र है वोट डालने के लिए, क्योंकि अगर निर्वाचन आयोग की पारदर्शिता अगर स्थापित नहीं हो रही है, देश के लोगों के मन में एक संदेह पैदा हो रहा है कि हमारा वोट चोरी हो रहा है। और बिहार में जब यात्रा में मैं गया था, लाखों लाख की तादाद में लोग इस यात्रा से जुड़ रहे हैं। राहुल गांधी और तेजस्वी जी की जो यात्रा है उसमें इस अपार जन समूह का सामने आना इस बात को दिखलाता है कि वोट चोरी का जो नारा है ये अब जन जन के जहन में बस चुका है। और हम मात्र इतना बोल रहे हैं निर्वाचन आयोग को कि आप जांच तो करिए, बिना जांच करे। और मुझे बड़ा खेद है, इलेक्शन कमिश्नर की प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने देखी, क्या तर्क दे रहे हैं वो, किसी बात का कोई जवाब नहीं, बल्कि कहते हैं आप हल्फनामा लिख के दीजिए, आप एफिडेविट दीजिए। मतलब अगर आप थाने में जाओ, कोई रिपोर्ट लिखवाओ, एफआईआर लिखवाना चाहो, तो थानेदार आपको बोले कि पहले आप एक एफिडेविट दो, अभी भी जांच नहीं कर रहे हैं। तो गलतियों को छुपाने के लिए झूठ पे झूठ बोले चले जा रहे हैं। और निष्पक्षता और पारदर्शिता हमारे लोकतंत्र की मूल भावना है। वो एक ऐसी नींव है जिस पर हमारे 75 साल के लोकतंत्र की इमारत खड़ी हुई है। उसको अगर कोई खोखला करना चाहता है, डर से, दबाव से, प्रभाव से, लालच से, लोभ से, वो कतई अस्वीकार है भारत की जनता को। तो राहुल गांधी जी ने यात्रा निकाली है और ये वोट चोरी को रोकने के लिए, और ये तो एक जगह का उदाहरण उन्होंने दिया है। और जैसा राहुल जी ने खुद कहा
कि आने वाले समय में वो और खुलासा करेंगे तथ्य प्रमाण के साथ। कोई जवाब नहीं है। बड़े खेद मुझे होता है जब हम सवाल पूछते हैं इलेक्शन कमीशन से और जवाब देती है बीजेपी के प्रवक्ता। बीजेपी के प्रवक्ता क्यों जवाब देते हैं? निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक संस्था है, उसको आपने लगातार नीतिगत तरीके से कमज़ोर करने का काम किया, खोखला करने का काम किया। और ये वोटों की गड़बड़ी अब जब सिद्ध हो गई है तो अपने झूठ और कमियों को छुपाने के लिए विपक्ष पर आक्रमण कर रहे हैं। ये लोकतंत्र के लिए कोई स्वस्थ परंपरा स्थापित नहीं हो रही है। तो वोट चोरी का जो पूरा खेल चल रहा है उसको राहुल जी ने पूरा एक्सपोज किया है। और इसीलिए हर एक प्रदेश के अंदर प्रदेश कांग्रेस कमेटी जन जन तक इस बात को पहुंचा रही है, ताकि देखिए इस लोकतंत्र में सबसे बड़ा खौफ और डर अगर होता है तो जनता का होता है। तो जनता का डर दिखेगा तो वो अधिकारी कर्मचारी बाबू जो इस काम को करने में सरकार के साथ लिप्त रहे हैं उनको भी जोर पड़ेगा कि जब समय बदलेगा, और जैसा राहुल जी ने खुद कहा है जब समय बदलेगा, और समय बदलेगा निश्चित रूप से, उन सब के जवाब देते ही होगी, चाहे कोई रिटायर हो या ना हो। इसलिए सबको ये एक पवित्र काम है। वोट, एक एक वोट की कीमत है। आप देखिए, हम पहले अखबारें पढ़ते थे, पहाड़ों पे रेगिस्तान में अगर एक वोट भी है तो 4-4 दिन पैदल निर्वाचन अधिकारी पैदल जाते थे, वोटर के बक्से लेकर जाते ताकि एक वोट वंचित न रह जाए। और यहाँ पे आप लाखों वोटों के नाम काट रहे हो, लाखों वोटरों के नाम काटना चाहते हो। उसको रोकने के लिए हम लोगों ने अभियान किया है और इसका पूरा जन समर्थन बिहार के लोग हमारे गठबंधन को कर रहे हैं। तमाम नेता वहाँ गए, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी वहाँ पर गए, सारे नेता इंडिया अलायंस के, और टीएमसी भी कल इस यात्रा में शामिल होगी। पटना में जो पदयात्रा निकलने वाली है, तो पूरा गठबंधन एकजुट है। लेकिन ये वोट का जो अधिकार है, ये प्रत्येक नागरिक का संवैधानिक अधिकार है जो हमारे पूर्वजों ने दिया है। उसको कोई छीनने का काम करेगा या गड़बड़ी करेगा, वो कहते हैं बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज पूरे राजस्थान के अंदर भी हम अभियान को चला रहे हैं और बहुत जल्द एक यहाँ सभा भी हम लोग करेंगे प्रदेश के अंदर। उसके बाद एक हस्ताक्षर अभियान चलेगा ताकि गांव ढाणी कस्बे लोगों को बताएं। और मुझे याद है हर बार जब हम लोग इस मुद्दे को उठाते हैं तो कोई जवाब ना तो सरकार के पास रहता है और ना निर्वाचन आयोग के पास रहता है। और अब ये समय आ गया कि जनता की जो लड़ाई है वो हम कांग्रेस जन मिलकर लड़ेंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि जिस मुद्दे को लेकर राहुल गांधी जी, हमारा पूरा समूचा विपक्ष, इंडिया अलायंस के नेता सामने आए हैं और सब एक मत हैं इसमें। इसलिए मुझे लगता है कि सच्चाई की जीत होगी और जो यात्रा निकाली है उसके अच्छे परिणाम आएंगे। बिहार में हमारा गठबंधन प्रचंड बहुमत के सरकार बनाएगा और आने वाले समय में जो लोगों के अधिकारों को छीनने की साजिश की जा रही है उसको हम कामयाब नहीं होने देंगे। बीजेपी कहती है कि कांग्रेस जहाँ तक चुनाव जीतती है वहाँ सवाल नहीं उठाती और चुनाव हारने के बाद ईवीएम और इलेक्शन कमीशन पर सवाल उठाती है। हमने सिर्फ एक मुद्दा उठाया और कहा इसकी जाँच कीजिएगा। मुझे बता दीजिए, जो कर्नाटक के इस विधानसभा क्षेत्र के बारे में राहुल जी ने जो प्रमाण दिए और पब्लिकली दिए, कोई इसमें छिपाने की बात नहीं थी, उसके क्या जवाब है? जो लोग वहाँ पे नहीं हैं उनके हज़ारों के नाम जोड़े गए हैं, जो लोग जिंदा हैं उनके नाम काटे गए हैं, और एक एक मकान में 100, 150, 200 हैं गलत नाम से, गलत वोटर आईडी से जो नाम बने हुए हैं, जो वोट डले हुए हैं। ऐसा संभव नहीं है, उसका कोई जवाब नहीं है। हम तो सिर्फ तथ्य और फैक्ट्स मांग रहे हैं। मैं तो ये एलिगेशन भी नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन ये निष्पक्ष संस्था है निर्वाचन आयोग, उसको कम से कम जांच तो करनी चाहिए। जांच करके बताएं कि हमने जांच में कुछ पाया या नहीं पाया। लेकिन सिर्फ अटैक कर देना, सबको झूठा बोल देना, हमारे जो तथ्य, हमने जो प्रमाण प्रस्तुत किए हैं उस पर कोई चर्चा नहीं करना चाह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अपनी गलतियों को छुपाने का काम करें। और मुझे बताइए, जो फुटेज है वीडियो पोलिंग बूथ की सीसीटीवी फुटेज, आप 45 दिन में क्यों नष्ट करना चाहते हैं उसको? कोर्ट में टाइम बाउंड होता है, अगर आप कोर्ट समय पर नहीं जाएंगे तो आप फिर कोर्ट को अप्रोच नहीं कर सकते हैं। लेकिन फुटेज को नष्ट करने का ये प्रस्ताव किसने रखा और क्यों रखा?